अगर आप अपनी छोटी सी रकम 10,000 को एक बेस्ट रिटर्न वाले सेफ ऑप्शन में लगाना चाहते हैं, जहां आपका पैसा सिक्योर भी रहे और 1 साल बाद अच्छा रिटर्न भी मिले, तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। और अगर आप खासतौर पर पीएनबी जैसे बड़े सरकारी बैंक में एफडी करते हैं तो 12 महीने बाद 10,000 के निवेश पर कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट सुनकर डिसाइड कर लेते हैं 7%, 8%, लेकिन असली गेम उस परसेंटेज में नहीं बल्कि फाइनल अमाउंट में होता है जो मेच्योरिटी पर आपके हाथ में आता है। और यही चीज ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आज के समय में जहां मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ता जा रहा है, लोग रिस्क लेने से बचना चाहते हैं। ऐसे में एफडी एक सिंपल और भरोसेमंद ऑप्शन बनकर के सामने आता है। लेकिन क्या ये ऑप्शन आपके लिए सही है या सिर्फ पैसा पार करने का तरीका, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि 10,000 की एफडी अगर आप 12 महीने यानी 1 साल के लिए करते हैं तो मेच्योरिटी पर आपके हाथ में कितना अमाउंट आएगा। साथ ही हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है और अलग अलग कैटेगरीज जैसे नॉर्मल पब्लिक, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के रिटर्न में कितना फर्क रहता है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एफडी में आपका पैसा कितना बढ़ता है और आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पीएनबी की एफडी स्कीम को डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। पीएनबी भारत के बड़े सरकारी बैंकों में से एक है और यहां एफडी करना काफी लोगों के लिए भरोसेमंद माना जाता है। इसमें आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के लिए एफडी करवा सकते हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे 12 महीने यानी 1 साल की एफडी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरेस्ट रेट। पीएनबी में 1 साल की एफडी पर अभी इंटरेस्ट रेट पब्लिक यानी सामान्य लोगों के लिए 6.25%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.75% और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.05% ऑफर की जा रही है। यह रेट सालाना बेसिस पर होता है, यानी पूरे साल के लिए अप्लाई होता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बैंक इंटरेस्ट को सिंपल तरीके से नहीं देता, बल्कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर कैलकुलेट होता है, आमतौर पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ। अब आते हैं रियल एग्जांपल और कैलकुलेशन पर। मान लीजिए आपने 10,000 की एफडी पीएनबी में 12 महीने के लिए कर दी और आप एक सामान्य इन्वेस्टर हैं, यानी आपको 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसे समझते हैं कैलकुलेशन के साथ। एफडी में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट जुड़ता है और फिर अगले क्वार्टर में उसी टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जब 10,000 पर 6.25% ईयरली इंटरेस्ट लगता है और उसे क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है तो 1 साल बाद आपका टोटल अमाउंट लगभग 10,650 रुपए पहुंच जाता है। मतलब साफ है, 10,000 लगाने पर करीब 650 तक का इंटरेस्ट मिलता है 12 महीने में। अब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिलता है। इस केस में वही 10,000 12 महीने बाद लगभग 10,700 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, यानी 80 साल या उससे ऊपर, तो 7.05% के हिसाब से आपका 10,000 करीब 10,740 रुपए के आसपास हो जाता है। अब यहां एक चीज समझना जरूरी है, एफडी में रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्टेबिलिटी और सेफ्टी। मार्केट में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, एफडी में आपका पैसा स्टेडी तरीके से बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ एफडी करना ही सही स्ट्रेटजी है? यह पूरी तरह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे 1 साल में पैसों की जरूरत, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड रहना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर होता है जो आपके रिटर्न्स को धीरे धीरे कम कर देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात,
एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यानी अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उस पर टैक्स लग सकता है और बैंक टीडीएस भी काट सकता है। इसलिए एफडी करते समय सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि टैक्स इंपैक्ट भी ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन की। अगर आपके पास 10,000 हैं और आप उसे सेफ रखना चाहते हैं थोड़ी ग्रोथ के साथ, तो पीएनबी एफडी एक सिंपल और रिलायबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी कंसीडर करने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।